नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। यूक्रेन महाजंग को 1000 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। उधर नाटो में बाहुबली बने अमेरिका ने अचानक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेहद खुश हो गए हैं और यूक्रेन और नाटो के होश उड़ गए हैं। ट्रंप का ट्रैप यूक्रेन को डबल धोखा दे सकता है, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार राष्ट्रपति पुतिन कर रहे थे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे नाटो संगठन से अमेरिका को अलग करना चाहते हैं। यानी अब अमेरिका नाटो में शामिल नहीं होना चाहता है। नाटो और जेलेंस्की ने जब से यह सुना है, तब से दोनों के होश उड्डी हो गए हैं। ट्रंप ने अपने डबल ट्रैप से यूक्रेन और नाटो को चारों खाने चित कर दिया है। इस फैसले से निश्चित हो गया है कि पुतिन जंग जीतने जा रहे हैं और जेलेंस्की जंग बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। जेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा कि जंग करें या जान बचाकर भागे, क्योंकि 10 अक्टूबर से अब तक रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है। हालात यह है कि सिर्फ 10 दिन में ही यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से भाग चुकी है। फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन सेना के 1 लाख सैनिक जंग छोड़कर भाग चुके हैं। इधर नाटो की तरफ से हर तरह के हथियार, मिसाइल, तोप, टैंक भी यूक्रेन सेना को जीत नहीं दिला पाए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही नाटो को अमेरिका पर बड़ा बोझ मानते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 दिसंबर को चेतावनी देते हुए कहा था कि तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। नाटो की वजह से अमेरिका को जंग में अरबों डॉलर के हथियार और पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका नाटो संगठन को छोड़ने के बारे में विचार कर रहा है। 1000 दिन से चल रहा युद्ध सिर्फ पागलपन है। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक ऐसे युद्ध में सैकड़ों हजारों सैनिकों को खो दिया है। ट्रंप के इस डबल धमाके ने नाटो और यूक्रेन दोनों के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 से पहले रूस यूक्रेन जंग रुकवाने का ऐलान कर चुके हैं। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इनुल मैक्रो से मुलाकात के बाद निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को के साथ समझौते के लिए तैयार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार के दौरान बार बार कह रहे थे कि पद संभालते ही 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करा देंगे। हालांकि वह इसके लिए कोई रूपरेखा पेश नहीं कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुतिन को संघर्ष विराम पर बातचीत करने के प्रयास करने चाहिए। इस पर आगे बढ़ते हुए जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के लिए एक राजनयिक समझौते का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने तक यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि नाटो के सदस्य हासिल करने तक 1 या 1 से अधिक देशों की सेना की तैनाती यूक्रेन में होनी चाहिए, लेकिन यह साफ बताना होगा कि यूक्रेन ईयू और नाटो में कब शामिल किया जाएगा। इसी साल फरवरी में यूक्रेन में सेना भेजने का मुद्दा उठाकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूरोप में बड़ा विवाद पैदा कर दिया था। उधर पुतिन ने कहा है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक राष्ट्रपति पुतिन द्वारा निर्धारित लक्ष्य सैन्य कार्रवाई या बातचीत से हासिल नहीं कर लिया जाता है। पुतिन की मांग है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ने के साथ अपने 4 क्षेत्रों से पीछे हट जाना चाहिए, जिस पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन इन शर्तों को आत्मसमर्पण के समान मानकर पहले ही इसे खारिज कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रूस गए थे। व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की थी। यूक्रेन भी गए थे। जेलेंस्की से भी उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने साफ कहा था कि बातचीत ही इसका सल्यूशन है। उन्होंने कहा कि युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के रणभूमि पे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यूक्रेन की नाटो में मेंबरशिप बहुत ही मुश्किल है।
क्योंकि इसी मुद्दे पर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और यूक्रेन नाटो का मेंबर बने, यह रशिया को बिल्कुल सहमत नहीं होगा। दोनों देशों के बीच में सीधी बातचीत शुरू होती है या नहीं, अगर सीधी बातचीत शुरू होती है तो क्या कुछ शर्तें आती है, यह सब देखना होगा। लेकिन इस युद्ध का खत्म होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।